वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईसीसी कटारा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गति के समीकरण के बारे में, जिसमें हमारा पहला वीडियो बना था पार्ट 1 में। पहला समीकरण यानी कि पहले समीकरण का निगमन v बराबर u प्लस ct का निगमन। और हमने पार्ट 1 में, अगर हमारे पार्ट 1 हुआ होगा तो उसमें हमने था कि मैं गति के तीनों समीकरण अलग अलग पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अगर अलग अलग पार्ट में बताएंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन रहेगा, आपका जो माइंड सेट रहेगा, आपको पहला समीकरण समझ में आएगा, पार्ट 2 में दूसरा समीकरण आसानी से समझ में आ जाएगा, और पार्ट 3 में तीसरा समीकरण आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गति के दूसरे समीकरण के बारे में, यानी कि यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर का निगमन। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारे पुराने व्यूवर हैं तो आप दोस्तों लाइक और शेयर करना न भूलें। आज देखेंगे दोस्तों यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर का निगमन बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसानी से सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए हम चलते हैं, बात करते हैं यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर का निगमन, जिसमें दोस्तों अगर आप हमारे पहला वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। अगर आप नए व्यूवर हैं तो हमारे पार्ट 1 को जरूर देखिए ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से और क्लियर हो जाए। चलिए हम देखते हैं दोस्तों, हम ग्राफ के माध्यम से पार्ट 1 पे हैं। पार्ट 1 में हमने एक ग्राफ बनाया था, उसी के जरिए ग्राफ के माध्यम से हम गति तीनों निगमन आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, कम से कम आपको पार्ट 1 में आपको जरूर देखना है और अपने माइंड में को आसानी से रखना, ताकि हम जो कंसेप्ट को बताएं, जो स्टेप, ताकि आप जाएं। चलते हैं यहाँ पर हमने पार्ट ग्राफ बनाया था, हमने बनाया था ये वेग था, और इस तरफ हमने बताया था समय। वेग हो गया और ये होगा हमारा दोस्तों समय। ये हमारा हो गया समय। यहाँ हमने लिखा था पार्ट 1 में वेग, यहाँ पर आपको बताया था समय। और प्रारंभिक वेग कितना था दोस्तों? u। और कितना था? t। और ये हमारा हो गया v। यही ग्राफ बनाया था ना दोस्तों। अगर आप पार्ट 1 को देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे। इसी ग्राफ को हमने बताया था, ये हमारा समय हो गया, ये हमारा हो गया वेग। और पार्ट 1 में हमने बताया था माना एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय पश्चात गति में है, और समय पश्चात यस विस्थापन तय करने के बाद उसका वेग v हो जाता है। इसको हमने पार्ट 1 में लिखाया था। यहाँ पर हम देखेंगे ग्राफ के जरिए, ये हमारा हो गया, ये हमारा हमारा हो गया v, हमारा हो गया t। अब दोस्तों यस बराबर ut प्लस at को समझने के लिए हमारा सबसे पहला कार्य ये रहेगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहेगा कि वेग, समय और ग्राफ का क्षेत्रफल क्या है। वेग, समय, ग्राफ का क्षेत्रफल। अगर हमको यस ut प्लस हाफ at स्क्वायर का निगमन सीखना है तो हमको जानना पड़ेगा वेग, समय और ग्राफ का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, वो होता है विस्थापन। क्या होता है दोस्तों? विस्थापन। यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे वेग, समय, ग्राफ का
क्षेत्रफल विस्थापन देता है। दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल जो होता है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दोस्तों हमको विस्थापन से मिलता है। किससे मिलता है दोस्तों? विस्थापन से। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमारा हो गया विस्थापन। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे, अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे क्षेत्रफल, क्योंकि हमको विस्थापन निकालना है, विस्थापन से ही हमको क्षेत्रफल पता चलेगा। अब इसमें हम क्षेत्रफल देखेंगे तो यहाँ पर हमको दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं ओ, यहाँ पर हम ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। अब देखिए दोस्तों ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, ये हमारा है दोस्तों क्षेत्रफल। क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल। ये पूरा क्षेत्रफल, इसे हम लिख सकते हैं एस बराबर क्षेत्रफल हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओ ए बी डी, ओ ए बी डी क्षेत्र, यस बराबर क्षेत्रफल ओ ए बी डी, ये हमारा हो गया क्षेत्रफल ओ ए बी डी। यानी कि ये पूरा क्षेत्रफल जो आपको दिखाई दे रहा है ओ ए बी डी, ये हमारा है क्षेत्रफल। हमने फिर से समझिए दोस्तों, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमको विस्थापन देता है और विस्थापन बराबर हमको क्षेत्रफल निकालना है। ये हमारा हो गया ओ ए बी डी, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब दोस्तों अगर आप फिजिक्स और मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको एक फैक्ट, एक तथ्य आपको समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल ओ ए बी डी में हमारा दो भाग दिख रहा है। क्षेत्रफल ओ ए बी डी, ओ ए बी डी में हमारा दो भाग दिख रहा है दोस्तों। वो दो भाग कौन सा है? आइए हम देखते हैं। पहला हमारा दिख रहा है दोस्तों ओ ए सी डी, ओ ए सी डी यानी कि आयत। क्या दिख रहा है दोस्तों? आयत दिख रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे एस बराबर आयत, आयत ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, यहाँ पर लिखेंगे ओ ए सी डी प्लस, पहला भाग हो गया आयत ओ ए सी डी। दूसरा भाग हमारा दिख रहा है दोस्तों त्रिभुज ए बी सी, देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये वाला क्षेत्र, ये हमारा त्रिभुज दिख रहा है ना ए बी सी। पहला हमारा जो भाग है ये हो गया आयत ओ ए सी डी, और दूसरा जो भाग दिख रहा है त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले क्षेत्रफल, आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पूरा क्षेत्रफल है ओ ए बी डी, और ओ ए बी डी में हमारा दो भाग दिख रहा था। एक हमारा दिख रहा है आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, और दूसरा हमारा दिख रहा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी कि ओ ए सी डी और दूसरा दिख रहा है ए बी सी। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई
गुणित चौड़ाई प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणित चौड़ाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणित ऊंचाई। अब हम देखेंगे लंबाई चौड़ाई। आयत का लंबाई क्या है OD। आयत का लंबाई क्या है दोस्तों OD इंटू चौड़ाई क्या है। चौड़ाई आपको यहाँ पर देखने लगी, हमारा लंबाई हो गया OD। अब हमको चौड़ाई देखना क्या है, चौड़ाई हमारा होगा OA प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 1/2 पहले से ही है इंटू आधार हमारा क्या है दोस्तों, इसमें आधार AC। इसमें हमारा आधार जो होगा AC इंटू ऊंचाई हमारा क्या है BC। ये त्रिभुज का आधार हो गया AC, ये त्रिभुज का ऊंचाई होगा BC। यहाँ पर हम लिखेंगे BC, ये हमारा हो गया BC। अब लिखेंगे OD इंटू OA है प्लस 1/2 इंटू AC गुणित BC। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे OD यानी कि OD और यहाँ पर क्या है AC। OD बराबर कितना दिया है दोस्तों T। OD बराबर T। OD यहाँ पर दिया है OD बराबर दिया है T। यहाँ पर हम लिखेंगे T इंटू है इंटू करेंगे OA का मान कितना है दोस्तों U। यहाँ पर हम लिखेंगे U। ये हमारा हो गया, आयत का क्षेत्रफल निकल गया है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का। यहाँ पर दिया है 1/2 इंटू AC का मान निकालना है, ये हमारा हो गया AC। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं AC बराबर OD। अगर OD बराबर दिया है T तो हमारा साफ बात है AC बराबर भी T होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। देखो यहाँ पर हमारा दिया है OD का मान किसके बराबर है AC के बराबर है। अगर OD का मान T है तो AC का मान भी T होगा। यहाँ पर हमने T लिख दिया। अब यहाँ पर दिया है BC। क्या दिया है दोस्तों BC का मान निकालना है। अब दोस्तों हमको देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा हमारा है क्या V है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा हमारा V है। अगर हमको BC का मान निकालना है तो हम लिखेंगे क्या V माइनस U। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटू V माइनस U। इतना समझ में आया दोस्तों। अगर ना समझ में आए फिर से देखिए। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमको विस्थापन देता है। विस्थापन से हमको क्षेत्रफल निकालना था OABD का क्षेत्रफल निकाला। OABD के क्षेत्रफल में हमको दो भाग दिख रहा था, एक आयत का क्षेत्रफल और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणित ऊंचाई। लंबाई OD था और चौड़ाई OA था। इसमें 1/2 सूत्र में ही था, आधार था AC और ऊंचाई था BC। अब हमको OD का मान T मिला और OA का मान U मिला। यहाँ से 1/2 इसमें पहले से ही था। AC बराबर है OD के, इसलिए हमको मिला मान T और BC का मान यहाँ पर हमको निकालना था। अगर BD बराबर दिया है V तो BC का मान निकालना होगा, तो हमको लिखना होगा V माइनस U। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है हमारा V माइनस U। अगर आपने हमारा पार्ट 1 वीडियो देखा होगा तो समीकरण 1 में हमने लिखाया था कि V माइनस U बराबर 80। V माइनस U बराबर 80। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से V माइनस U बराबर 80
रखने पर। इसको दोस्तों आप थोड़ा मिटा लीजिए ताकि हम इसके ऊपर लिख सकें। इसको आप जो है लिख लीजिए। अब देखो दोस्तों, समीकरण 1 से v माइनस यू बराबर 80 रखने पर, अब हम यहाँ पर जब मान रखेंगे तो यहाँ पर हमारा होगा यस बराबर t, हमारा पहले से ही है। इसका जब हम गुणा करेंगे, देखिए ये हमारा t है, ये u है, अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ, यहाँ पर पहले से ही है। ये हमारा इंटू ए टी हमारा पहले से ये v माइनस यू बराबर जब हम 80 रखेंगे 80, अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा यस बराबर यू टी प्लस हाफ, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 80 स्क्वायर। ये हमारा हो गया गति का दूसरा समीकरण। यस बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यस बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दोस्तों जहाँ तक मेरा अनुमान है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार आपसे फिर से देख लीजिए। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल जो है हमारा विस्थापन देता है। अब हमको विस्थापन बराबर क्षेत्रफल निकालना है ओ ए बी डी का। ओ ए बी डी ये हमारा हो गया पूरा क्षेत्रफल। अब ओ ए बी डी में हमको दो क्षेत्रफल दिख रहा था, एक आयत का क्षेत्रफल और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर हमने लिखा आयत ओ ए सी डी हमारा हो गया आयत प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। लंबाई हमारा आया ओडी और चौड़ाई आया ओए, आधार आया एसी और ऊंचाई आया बीसी। अब यहाँ पर ओडी का मान टी और ओए का मान यू, 1/2 हमारा पहले से ही था सूत्र में ही। एसी का मान टी आया और बीसी का मान v माइनस यू आया। और समीकरण 1 में हमने पढ़ा था v माइनस यू बराबर 80। जब समीकरण 1 से हमने v माइनस यू बराबर 80 रखा तो यहाँ पर हमारा तैयार हो गया यस बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हमारा दोस्तों उसमें है, ये है आ गया v बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहने के लिए अगला पार्ट जो हमारा होगा पार्ट 3 होगा, उसमें आपको गति के तीसरे समीकरण का निगमन बताया जाएगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और दोस्तों अगर आप हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 का v बराबर यू प्लस 80 का निगमन, तो पहले आप उसको देखिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। और दोस्तों आप तो जानते हैं मैं दिलशाद सर, हमारे चैनल को खूब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।